देखिए, सचिन को पूछ लो, कोहली को देख लो, या धोनी को आपने बैटिंग करते हुए देखा होगा। क्यों वो इंडिया के इतने बड़े क्रिकेटर बन गए, उनकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? सब वो काम कर रहे थे जिस काम में वो अच्छे हैं। उन्होंने बचपन से क्रिकेट खेला था, बड़े जवानी तक आते आते उन्होंने कॉल सेंटर ज्वाइन नहीं किए। बड़े होने के बाद उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे को कौन सा बिजनेस करना चाहिए। वो बचपन से क्रिकेट खेलते थे, उन्होंने उसी को प्रोफेशनल रूप देने की कोशिश की, उसी की और अच्छी ट्रेनिंग ली, उसी काम को वो एंजॉय करते थे और अल्टीमेटली उस काम में वो एक लेजेंड बन गए, वर्ल्ड के टॉप क्रिकेटर्स में शुमार हो गए। तो अगर आपको ये देखना है कि आप क्या ऐसा अच्छा कर सकते हो, तो आपको ये देखना होगा कि क्या किस काम में आपने अपना ज़्यादातर टाइम बचपन से दिया है, क्योंकि आप वही बन चुके हो अब। अगर आपकी उम्र 18 साल है, अगर आपकी उम्र 22 साल है, 25 साल है, तो आप अपना बैकग्राउंड देखो, आप ये अपनी डेली एक्टिविटीज़ देखो कि आप दिन भर करते क्या हो। अगर आप मोस्टली, जैसे होता है, हमारे भी दोस्त हैं या मेरे भी जितने दोस्त हैं, वो ज़्यादातर 18, 20, 22 साल तक होने तक उन्होंने क्रिकेट खेला था, घर के आसपास घूमना फिरना, बातें करना, तो ऐसे में आपकी पर्सनैलिटी कुछ बन नहीं पाती। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो यूज़फुल होता है सोसाइटी के लिए। कोई ना कोई काम ऐसा हर आदमी ज़रूर करता है जो अच्छा होता है। अगर कोई आवारागर्दी करता था, अगर कोई सिर्फ बाइक में घूमता था, तो उसने भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक ऐसा काम किया होगा अच्छा, जिसको वो एंजॉय करता था बचपन से जवानी तक। उस काम को उसको पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि वो वही है। अगर आपने अपना टाइम क्रिकेट में नहीं दिया फुल टाइम, अगर आपने अपना टाइम किसी एक अच्छी पढ़ाई में नहीं दिया, अगर अपना टाइम आपने किसी एक पर्टिकुलर हॉबी में नहीं दिया, म्यूजिक में नहीं दिया, एक्टिंग में नहीं दिया, और आप बड़े हो चुके हो अब 20, 21 साल, 22 साल के, तो आपने जो भी काम किया है अब तक, वो ही आप बन चुके हो। जिस काम, बस आपको ये देखना है कि कौन सा आप एक ऐसा अच्छा काम करते थे जिसमें आप अच्छे भी हो, और जो करने पे आपको मज़ा भी आता है, जो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल है। उस काम को पकड़ लो और उस काम में आगे बढ़ना चालू कर दो। अब ज़रूरी नहीं है कि वो काम रिलेटेड टू स्टडीज़ हो, ज़रूरी नहीं है कि वो काम एक रिलेटेड टू एक पर्टिकुलर हॉबी हो, कि भाई रीडिंग राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, या फिर स्पोर्ट्स में अच्छा होना चाहिए, या म्यूज़िक का इंटरेस्ट होना चाहिए। कई बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें कुछ भी पसंद नहीं है, उन्हें सिर्फ घर में बैठ के आराम करना पसंद है, दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, टीवी देखना पसंद है, मोबाइल में ऐप्स इंस्टॉल करना पसंद है, डिफरेंट ऑनलाइन शॉपिंग साइट से शॉपिंग करना पसंद है। लेकिन वो भी कुछ ना कुछ एक ऐसा काम ज़रूर करते होंगे जिसको उन्होंने बचपन से आज तक एंजॉय किया है, जो दूसरों के लिए अगर वो करेंगे तो वो एक बहुत बड़ी सर्विस का रूप ले सकती है और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा सकती है, और खुद भी वो एंजॉय करते हैं उस काम को। ऐसे काम को उनको बिल्कुल पकड़ के रखना चाहिए, और जब आप ऐसे काम को पकड़ लेते हो और आगे बढ़ते हो, तो आप बन जाते हो वर्ल्ड के बेस्ट जो भी आप करते हो। क्योंकि अगर मैंने देखा, आमिर खान को देखा, मैंने देखा शाहरुख खान को देखा, मैंने देखा जितनों की भी मैंने बायोग्राफीज देखी, सब बचपन से किसी एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ फील्ड में चले गए जहां पे उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, और लेटर ऑन उनका इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि उन्होंने उसी चीज को करियर के फॉर्म में अपना लिया। ऐसे भी कई एग्जाम्पल हैं जिनके साथ आफ्टर 22 ईयर्स कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे उनका लाइफ का एकदम टर्न अराउंड हो जाता है और वो किसी और काम में चले जाते हैं। वैसा भी हो सकता है, ऐसा कोई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होता है, लेकिन जनरलिटी जो मैंने देखी, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि ऐसा हो रहा है, तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आप उस चीज़ को पकड़ लो जो भी आपको मज़ा आता है करने में, और उसको करना चाहिए।